आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के अभ्यास में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम मूत्र प्रणाली का संक्रमण भी कहते हैं। तो जो हमारी किडनी होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जितना भी लिक्विड हमारे शरीर में होता है, वो उसे फिल्टर करके हमारी मूत्र वाहिनी यानी कि जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उसके द्वारा हमारे ब्लैंडर में यानी हमारे मूत्राशय में सारा यूरिन एकत्रित कर देता है, जिससे कि यह हमारे मूत्राशय में एकत्रित होकर हमारे जो मूत्र मार्ग होता है, वहां से निकलकर ये बाहर कर देता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, जितना भी हम लिक्विड लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं या हम अपने डाइट में जो भी लिक्विड लेते हैं, जैसे कि जूस हो गया, जो भी हमारे लिक्विड चीज़ें जो हम अपने शरीर में लेते हैं, उसमें बहुत सारा टॉक्सिक होता है, जो कि हमारी बॉडी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है। तो किडनी का काम होता है कि इसको अच्छे से फ़िल्टर करके, तो जो टॉक्सिक होता है, इन्हें फ़िल्टर करने के बाद इसे पेशाब यानी कि यूरिन फॉर्म में इसे हमारे शरीर से बाहर करना। तो जितना भी जो ये प्रोसेस होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर की सफाई करना। अब बात करें संक्रमण की, तो संक्रमण जो होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, जो कि सेपरेट हो हमारे शरीर में जो सेपरेट होने लगता है, जो इससे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम जेंट्स में और लेडीज़ में दोनों को देखने मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो लेडीज़ का जो मूत्र मार्ग होता है, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया होते हैं, ये जल्दी से सेपरेट होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की कि इसके क्या लक्षण हैं। तो जब हम ऐसे लक्षण अगर हमें हो जाएँ, तो जब हम यूरिन पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें तेज़ जलन होने लगती है। साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि हमें बार-बार यूरिन आ रहा है, ये बार-बार हमें टॉयलेट आ रही है, लेकिन जब हम टॉयलेट करते हैं, तो ये एक ड्रॉप की तरह ये हमारे शरीर से निकलता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत जलन भी होने लगती है और कई बार इसमें तेज़ स्मेल यानी कि दुर्गंध भी आने लगती है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को इससे जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें पेन भी होने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन हमारे जो मूत्र मार्ग पर है, वहाँ पर होता है और इसके साथ ही साथ जब ये अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि हमारे ब्लेंडर से होकर हमारी किडनी की ओर जाने लगता है, तो उससे क्या होता है कि इससे यह बहुत पेनफुल हो जाता है। तो अगर ऐसा इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन्फेक्शन होने का कारण है कि जैसे हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, उससे भी हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे कि हम किसी बाहर किसी टॉयलेट में गए हैं या किसी के घर पर उनको और पहले से ये प्रॉब्लम हो, तो उससे भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो आपके सेक्स पार्टनर हैं, उनको अगर ये प्रॉब्लम हो, तो उनसे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारा जो ब्लेंडर होता है, इस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मेन कारण ये भी है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने यूरिन को यानी कि अपने पेशाब को रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से भी ये संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। योग में भी यूरिन इन्फेक्शन के कई सारे समाधान भी हैं, जिसमें आप सबसे पहले कपालभाति भी कर सकते हैं, जो कि एक प्राणायाम है। इसके साथ ही साथ एक आसन है, जिसे आप भद्रकोण यानी कि बटरफ्लाई पोज़ भी कर सकते हैं। तो भद्रकोण आसन में ये जो भद्रकोण और बटरफ्लाई ये दोनों आसन अलग-अलग होते हैं। भद्रकोण आसन का मतलब होता है कि आप सिर्फ बैठकर आप भद्रकोण आसन में बैठे हैं, लेकिन जब आप अपने पैरों को हिलाते हैं, तो वो बटरफ्लाई पोज़ बन जाता है यानी तितली आसन बन जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है और ये सबसे बढ़िया आसन है हर एक परेशानी के लिए, हर एक रोग के लिए सबसे अच्छा आसन है कि आपको सबसे पहले सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठने का मतलब है कि आपको दोनों पैरों को बाँधकर अपनी कमर को सीधे रखकर बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। सुखासन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप झुक कर बैठ जाएँ। सुखासन में हमें हमेशा सीधे बैठना होता है, तो ये होता है हमारा सुखासन। इसके बाद आपको बैठना है भद्रकोणासन में। आपको क्या करना है कि अपने जो दोनों पैर के जो तलवे हैं, इनको आपस में ऐसे मिला देना है। इनको मिलाने के बाद जब आप अपने पैरों के तलवों को मिलाते हैं, तो आपकी कमर को आपको अंदर की तरफ नहीं लेके जाना है, बल्कि
अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए अपनी कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से बैठने पर इसे भद्रकोण आसन कहते हैं। और ये भद्रकोण आसन में बैठने से जो हमारा जो यूरिनरी जो कोर होती है ये स्ट्रांग होती है, जो हमारी मसल्स होती है, कोर मसल्स होती है, ये स्ट्रांग होती है। तो आप इस तरह से आप बैठ सकते हैं। आप जितना चाहें अपने पैरों को नीचे कर सकते हैं। इस तरह से बैठने से जो आपकी कोर मसल्स होती हैं ये स्ट्रांग होती हैं। इसके बाद आता है बटरफ्लाई पोज। तो आपको क्या करना है, ऐसे भद्रकोण में बैठकर अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे चलाना है। इससे भी जो हमारी कोर मसल्स होती है ये स्ट्रांग होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं ये एक्टिव होती हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आपको अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए अपने पैरों को ऊपर नीचे चलाना है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज। ऐसा करने से हमारी कोर मसल्स स्ट्रांग होती है और इन्फेक्शन से हमें जो इन्फेक्शन का खतरा होता है वो कम हो जाता है। तो आपको जो ये आसन है, इसको आपको कम से कम 5 से 7 बार ज़रूर ट्राई करना है। बद्रकोण आसन में आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठ सकते हैं और उसके बाद आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई आप काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप काउंटिंग से कर रहे हैं तो आपको 10 टाइम आपको करना है और 10 टाइम आपको फिर होल्ड करना है। तो ऐसे करने से आप जो भी हमारे इन्फेक्शन है, यूरिन जो इन्फेक्शन होता है, इससे आप बच सकते हैं। दूसरे आसन में आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधे खोल देना है। आपको इस तरह से दंडासन में बैठना है। दंडासन का मतलब है कि अपने पैरों को आपको सीधा करना है और अपने आप हिप्स की मसल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए रिलैक्स होकर आपको सीधे बैठना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से बैठने के बाद जो आपका लेफ्ट लेग है इसको बेंड करते हुए आपको अपनी राइट नीज की पीछे की साइड लेकर जाना है, अपने पैर को इस तरह से बेंड करते हुए। इसके बाद अपने राइट हैंड को उठाते हुए आपको अपनी लेफ्ट नी के साइड में रखते हुए और पीछे की तरफ अच्छे से ट्विस्ट करना है। अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, अपने पैरों को सीधा रखेंगे, अपनी कमर को आपको सीधा रखना है और आपको पूरा पीछे की तरफ घूम जाना है। इसके बाद ऐसे ही फिर सामने की तरफ आएँगे और दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। अपने राइट लेग को उठाते हुए अपनी लेफ्ट साइड रखते हुए अपने जो नीज़ है, लेफ्ट नी है, उसके साइड में रखने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हुए अपने राइट नीज़ पर रखते हुए और आपको पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। यहाँ पर आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको फ़ील होगा कि जो आपकी कोर मसल्स है, वो अच्छे से ट्विस्ट हो रही है। इसके बाद आपको धीरे से सामने की तरफ आ जाना है। इस आसन को भी आपको कम से कम 5 से 7 को सीधे मैट पर पीठ के बल इस तरह से लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने पैरों को मोड़कर अपने पैरों के बीच में एक गैप बना लेना है और अपने घुटनों के बीच में आप इस तरह से ब्लॉक लेकर घुटनों के बीच में रख सकते हैं और इसको अच्छे से आपको प्रेस करना है। अपने घुटनों को जो हमारी जो ये ब्लॉक है इसको हमें प्रेस करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरह से सॉफ्ट और थोड़ा-सा जो मोटी चीज़ हो उसको रखना है। आप अगर पिलो रखेंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपकी पिलो थोड़ा-सा हार्ड है तो आप पिलो भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह की ब्लॉक आपको ऐसे रखनी है। उसके बाद आपको ब्लॉक को अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद धीरे से रिलैक्स छोड़ते हुए अपने पैरों को आराम देना है। फिर से अपने पैरों से ब्लॉक को प्रेस करना है अच्छे से। आपकी जो थाई मसल्स है, आपकी जो कोर मसल्स है, उसमें काफ़ी खिंचाव होगा। फिर आपको धीरे से इसको रिलैक्स करना है। एक बार फिर से करेंगे, इसको अच्छे से आपको प्रेस करना है और फिर धीरे से आपको रिलैक्स करना है और फिर धीरे से आपको अपने पैरों को सीधा कर देना है। ऐसे आपको कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड पर रखने के बाद अपने पैरों को बेंड करते हुए, दोनों घुटनों को मिलाते हुए, अपने पैरों को मिलाते हुए, दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमें होल्ड करना है कम से कम 5 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेकर आ जाएंगे ऐसे। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेकर आ जाएंगे और होल्ड करेंगे
5 सेकंड तक। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके आना है ऐसे। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कोई बेल्ट ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा हो तो आप उसकी उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि दोनों पैरों के ऊपर लगाकर इसको सीधा लेकर जाना है ऐसे, और यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। इसे भी आपको कम से कम 10 टाइम रिपीट करना है। ये भी ये योग आसन है, इन्हें हमें खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि योग आसन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो खाली पेट ही होता है और हमें खाली पेट ही योग आसन करना चाहिए। और अगर सही समय की बात की जाए तो हमें सुबह जल्दी खाली पेट ही हमें योग करना चाहिए और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना गया है योग के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सुबह टाइम नहीं हो पाता है, हम सुबह योग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही करना है। आप शाम को, आप दिन में, आपको जब टाइम मिले आप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है। इसके साथ ही साथ बात करें कि अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट जो माना गया है इन्फेक्शन के लिए वो है छाछ। आप छाछ पी सकते हैं, आप पर ध्यान रखना है कि छाछ ज़्यादा खट्टी ना हो। इसके साथ ही साथ अगर कुछ लोगों को छाछ नहीं पसंद होती है तो आप दही को बिल्कुल पतला फॉर्म में उसको बनाकर उसको पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट में बनाना भी ले सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतर माना गया है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।